से कोई खास चीज तैयार नहीं करनी, क्योंकि इसमें ये इतना कंफ्यूजिंग लिखा हुआ है कि हम इसको अगर बुक से पढ़ेंगे तो कंफ्यूज होने वाली बात है। तो इसलिए इसको हम बस यहाँ से सिर्फ थ्योरी की जो दो चार चीजें हैं जो वो देख लेते हैं, बाकी हम। अच्छा जी, फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शन क्या होता है? यानी जब भी हम जाते हैं ना किसी शॉप पे, तो वहां पे पहले हम अक्रस होती है इवेंट की, हम देखें। आप सपोज करें कि आप एक शॉप पे ग्लास खरीदने गए हैं, आप पहले जाके ग्लास चेक करेंगे कि यार ये ग्लास ठीक है, ये चौड़ा है, ये लंबा है, यार ये तो ज्यादा मतलब है महंगा है। तो वो अक्रस है इवेंट की। फिर आप पसंद करके एक टेबल पे लेके जाते हैं, जहाँ काउंटर जिसे हम बोलते हैं, वहां पे एक वाउचर वाउचर बोलते हैं, वो रसीद जो वो देते हैं वो वाउचर होता है। उसके बाद फिर उसका क्या बनता है? जनरल जर्नल। अच्छा जी, वाउचर और पहले वाउचर क्या होता है? वाउचर की मैं डेफिनेशन आपको ना दो लफ्जों की बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, अगर लिखनी है तो बेशक लिख लें। वाउचर हम किसको बोलते हैं? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को। जनरल जर्नल क्या चीज होती है? जनरल जर्नल लिखो जरा। जनरल जर्नल इज अ रजिस्टर। जनरल जर्नल इज अ रजिस्टर which records which records transactions which records transactions in chronological order। chronological बोलते हैं डेट वाइज, chronological order। जनरल जर्नल इज अ रजिस्टर which records transactions which records transaction chronologically which records transactions chronologically। chronologically के साथ ब्रैकेट में लिख लें कि जी chronological बोलते हैं डेट वाइज, डेट वाइज को बोलते हैं। तो ये जनरल जर्नल की डेफिनेशन है। जनरल जर्नल इज अ रजिस्टर, और या इसको ना बुक्स भी बोलते हैं, इसको बुक भी बोलते हैं। तो जब मैं आपको बुक बोलता तो आप लोगों ने कंफ्यूज हो जाना था, तो अब मैंने रजिस्टर बोला तो मजे से आपको समझ आ गया कि यार रजिस्टर की तरह की कोई चीज होती है। तो इसके अंदर जो है ट्रांजैक्शंस को हम डेट वाइज लिख देते हैं, ट्रांजैक्शंस को हम डेट वाइज लिख देते हैं। ठीक हो गया जी, ये तो मैंने बात कर दी जनरल जर्नल की। अच्छा जी, अब नेक्स्ट बात है लेजर की। लेजर की डेफिनेशन अकाउंट वाली है। लेजर इज अ क्लासिफाइड रिकॉर्ड ऑफ अकाउंट। लेजर इज अ समराइज्ड एंड क्लासिफाइड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस। चलो ऐसे लिख लो, लेजर इज अ समराइज्ड एंड क्लासिफाइड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। मैंने अगले दिन अकाउंट की आपको एक एग्जांपल दी थी, मैंने कहा था जी ये अकाउंट है, इसमें सारी ट्रांजैक्शन कुछ डेबिट में लिखी हुई है, कुछ क्रेडिट में लिखी हुई है और एक समरी बनी हुई है। उस वही जो अकाउंट की डेफिनेशन है वही एग्जैक्ट यहाँ फिट आती है। जनरल लेजर हम अकाउंट को भी बोलते हैं, अल मारूफ अकाउंट। और इसकी डेफिनेशन क्या है कि जनरल लेजर इज अ समराइज्ड एंड स्पेसिफाइड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस। इसको गोली मारें कैश बुक को, वैसे अगर लिखनी है तो लिख लें। कैश बुक इज समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स। कैश बुक इज समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ receipts and payments। cash book is summarized record of receipts and payments। cash book is summarized record of receipts and payments। और नेक्स्ट हम चलते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास है जी ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट, लिखें जी, ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट which shows arithmetical accuracy of ledger balances। Trial balance is a statement which shows arithmetical accuracy of लेजर बैलेंसेस। यानी लेजर के जो बैलेंस होते हैं उनकी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी कौन बनाता है, कौन बताता है? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बेटे, ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट
Trial balance is a statement which shows arithmetical accuracy of लेजर बैलेंसेस। लेजर के जो बेटा बैलेंस होते हैं उनकी अरिथमेटिकल एक्यूरेसी कौन, ये मजे की बात बताओ, ये है ना, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, और ये जो है ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, और ये जो है ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, और इसमें से आगे ये दो चीजें निकलती हैं ट्रायल बैलेंस में से, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। ये मैंने आज शिराज जरा रिपीट करो, वॉचर से क्या निकलते हैं? जनरल जर्नल। अच्छा, शिराज नहीं रिपीट कर रहा यार। रिजवान सर ये वॉचर ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। नहीं, इनसे क्या आगे पैदा होता है? जर्नल लेजर, ये जर्नल इनसे क्या पैदा होता है? जर्नल है सर। जर्नल से आगे क्या बनते हैं? जर्नल लेजर हो जाता है। और जर्नल लेजर से क्या बनता है आगे? फिर ये कैश बुक सर। ना बकवास है ये, कैश बुक को छोड़। जर्नल लेजर से क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस से, फिर ट्रायल बैलेंस से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाता है, फिर लास्ट में बैलेंस शीट। अब मैंने आपको एक सर्कल बता दिया है कि वाउचर से जर्नल, जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से फिर क्या बनती है? प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। समझ आ गया? जी सर। अच्छा, अब प्रॉफिट एंड लॉस की डेफिनेशन लिखो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट which shows profit and loss, प्रॉफिट और लॉस, या प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, प्रॉफिट और लॉस फॉर पर्टिकुलर पीरियड, profit and loss is a statement which shows profit or loss for a particular period. Profit or loss is a statement which shows profit or loss for a particular period. सर आपने स्टार्ट में मतलब अकाउंट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इस तरह का कुछ आपने डेफिनेशन बताई थी आपने। प्रॉफिट एंड लॉस इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्रॉफिट और लॉस इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट which shows प्रॉफिट और लॉस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। इसका क्या मतलब है पर्टिकुलर पीरियड का? किसी कोई खास टाइम के लिए सर। 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक ये एक पीरियड है। 1 जनवरी से लेकर, शहजाद यार माइक में ना बोलो। अच्छा, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक जो है वो क्या है? पर्टिकुलर पीरियड। अच्छा जी, पर्टिकुलर डेट क्या होती है? एक खास डेट को जब बैलेंस चेक करते हैं ना, उसको हम बैलेंस। सर वो आपने बैंक वाली बताई थी, जून 31 जून से जुलाई तक, इस तरह कुछ आपने बताई थी वो वाली। मैं बता रहा हूँ पीरियड जो होता है ना, वो 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक 12 महीने का पीरियड है। 1 जनवरी से लेकर 30 जून तक 6 महीने का पीरियड है। 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक 6 माह का पीरियड है। 1 जुलाई से लेकर आगे 30 सितंबर तक 3 माह का पीरियड है। तो बेटे ये पीरियड एक होता है कि दो पॉइंट्स के दरमियान जो फासला होता है उसे पीरियड बोलते हैं। अच्छा, बैलेंस शीट क्या है उसकी डेफिनेशन लिखो। बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बैलेंस शीट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट which shows financial position, on particular date, इसका क्या पढ़ा था? फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। इसका क्या पढ़ा है? ऑन पर्टिकुलर डेट। तो बेटे अब दोनों में फर्क समझ आ गया। यानी ये दो पॉइंट्स के दरमियान जो कुछ हुआ होता है वो बताती है। ये खास पॉइंट पे खड़ी होके बताती है कि जी इस पॉइंट पे हमारे पास क्या कुछ पड़ा है। बेटे प्रॉफिट एंड लॉस ये बताता है कि हमने 2 पॉइंट 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर 12 महीनों में कमाया या खोया।
और बैलेंस अगर चेक करना हो हमारे पास क्या कुछ पड़ा है, अब क्या कुछ पड़ा है तो वो कौन बताएगी, बैलेंस शीट बताएगी। अच्छा जी, इवेंट मैंने आपको बता दिया है जी, हैपनिंग ऑफ एनीथिंग बिजनेस में, इसको जरा खुद देख लीजिएगा, आसान सी है। अकाउंटिंग में हर चीज मॉनिटरी जो है वो लिखी जाती है। मॉनिटरी कम्स फ्रॉम मनी, तो मनी में जो चीज मेजर की जा सकती है वो तो लिखी जाती है, बाकी चीजों को नहीं लिखा जाता। बाकी चीजों को यार हम कैसे लिख सकते हैं, एक बंदा का बड़ा अफसोस हुआ जी मुझे, आपके वो मशीन आपकी जल गई यार, उसको हम अफसोस तो कैसे रिकॉर्ड करें। वाउचर क्या है जी, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, मैंने बता दिया आपको, ये सब बकवास। अच्छा ये देखें, जर्नल क्या है, जर्नल वो बुक है जिसमें हम क्या ट्रांजैक्शंस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ये पक्की बात है, ये आएगा, इसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं, ये लिख लो, पक्का ये पूछेगा, या डे बुक, ये लाइन जरूर याद कर लो, इसको बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और डे बुक भी बोलते हैं। अच्छा लेजर क्या होते हैं, ठीक है, लेजर, लेजर मैंने आपको बताया है, इसकी डेफिनेशन मुझे कोई यहाँ अच्छी नहीं लग रही, जो होता है ना सेपरेट क्लासिफाइड एंड समराइज्ड रिकॉर्ड, उसको हम लेजर बोलते हैं। मैंने बड़ी आपको रीजनेबल डेफिनेशन लिखवाई। जो लेजर होता है वो क्या होता है, सेपरेट समराइज्ड एंड क्लासिफाइड रिकॉर्ड, ये कुछ नहीं करना। लेजर मैंने आपको क्या बताया था कि इट शोज द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर बैलेंसेस, इट शोज द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द लेजर बैलेंस। यहाँ कहाँ लिखा है इसने, ब्ला 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 ब्ला, कोई चीज नहीं लिखी। द डिफरेंस बिटवीन डेबिट, कोई जरूरत नहीं, the total of balance of debit side is always equal to the total balance of credit side, this is called balancing blah blah तक definition। इसकी कोई नहीं डेफिनेशन आई बच्चों, मैंने खुद ही आपको जो बताई है वो लिख लो, ठीक है, इसने कोई नहीं बताई, ब्ला ब्ला पता नहीं क्या बनाई हुई है। चलो जी अब आ जाओ जरा, आज मुझे एक चीज बताओ, जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बिजनेस में कैश आती है या जाती है? एक मिनट, अब मेरी बात जरा सुन लेना सही, अपनी जरा इन्वेस्टमेंट होती है ना सर बिजनेस में, तो जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना तो बिजनेस में कैश आता है, हैं? बेहतर हो गया सर। यार कैसे कैश आता है यार, देखो बात ये है कि एक बंदा अपने घर से पैसे उठा के अपने बिजनेस में डालता है, घर से पैसे उठाता है और बिजनेस में डालता है, तो जब वो घर से उठा के बिजनेस में डालेगा तो बिजनेस में कैश आएगा या जाएगा? आएगा, आएगा सर। अब देखो ना आप लोग, बस वो व्हेन आई वाज स्टूडेंट तो मुझे, मैं एक महीना सोचता रहा कि यार जब बिजनेस शुरू करते हैं कैश तो जाता है, ओ यार घर से जा रहा होता है ना बिजनेस में, तो कैश एक दफा घर से उठा के बिजनेस में लेके जाता है ना, अभी उसने कुछ नहीं खरीदी नहीं है चीजें, अभी कोई चीज नहीं खरीदी उसने, तो कैश बिजनेस में आएगा, कैश बिजनेस में आएगा। और जब कैश आए तो उसे कैश इनफ्लो बोलते हैं या आउटफ्लो बोलते हैं? इनफ्लो सर। कैश डेबिट हो जाएगा, कैश क्या हो जाएगा बच्चों? और शुरू वाले पैसों को कैपिटल बोलते हैं, और कैपिटल की नेचर क्या होती है बच्चों? क्रेडिट। क्या होती है? क्रेडिट। कैपिटल की नेचर क्या होती है? क्रेडिट। तो इस तरह आप ये एंट्री करेंगे। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश क्यों डेबिट हुआ? कैश आया तो कैश डेबिट हो गया। शुरू वाले पैसों को कैपिटल बोलते हैं, कैपिटल क्रेडिट हो गया। तो एनी वॉलंटियर जो इस एंट्री को बोल दे, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बोलो जी कोई भी जो पहले बोलेगा। मैं स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 50,000। शहजाद ठीक है, बोलो। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश क्यों डेबिट हुआ? सर कैश इन हुआ है ना, क्यों? बिजनेस स्टार्ट हुआ है। हाँ बिजनेस में आया है पैसा, हाँ ठीक है। और शुरू वाले पैसों को बेटा क्या बोलते हैं? क्रेडिट बोलते हैं। कैपिटल बोलते हैं, वो क्रेडिट हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। अच्छा बेटे, अगर वो कहे कि मैंने जी एक से ज्यादा चीज से बिजनेस स्टार्ट किया है, एक से ज्यादा चीज से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, वो सारी चीजें डेबिट हो जाएंगी। मस्टन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, फर्नीचर और बिल्डिंग, कैश भी डेबिट, फर्नीचर भी डेबिट और बिल्डिंग भी
डेबिट। जितनी चीजों से वो बिजनेस स्टार्ट करेगा वो सारी चीजें डेबिट हो जाएंगी। और शुरू वाले पैसों को क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स बोलते हैं या कैपिटल? कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। ये देखो, कैपिटल। कैश डेबिट, फर्नीचर डेबिट, बिल्डिंग डेबिट। अगर एक से ज्यादा चीजों से डेबिट होगा तो बच्चों मैंने क्या बताया, सारी चीजें डेबिट हो जाएंगी, कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। कैपिटल क्या हो जाएगा, और कैपिटल की अमाउंट कैसे निकालोगे, सबको ऐड करके। कैपिटल की अमाउंट कैसे निकालोगे, सबको ऐड करके। पेड सैलरीज, जब पे करेगा सैलरी, कैश आएगा या जाएगा? क्रेडिट में कैश क्रेडिट हो जाएगा। जाएगा सर। पे किया है तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। आप लोग ये कह रहे हैं कि पे किया है तो कैश क्रेडिट हो, जिसकी वजह से पे किया है वो डेबिट हो जाएगा, सैलरीज डेबिट हो जाएगी। पेड सैलरीज, पे का मतलब कैश क्रेडिट, पे का मतलब कैश क्रेडिट, और सैलरी जिसकी वजह से जा रहा है कैश वो डेबिट हो जाएगा। अब इसकी एंट्री क्या होगी, पे का मतलब कैश क्रेडिट, जिसकी वजह से जा रहा है सैलरी डेबिट, सामने अमाउंट लिखी। पे कमीशन, पे कमीशन, पे का मतलब कैश क्रेडिट, पे का मतलब कैश क्रेडिट, और किसकी वजह से जा रहा है, कमीशन की वजह से, कमीशन डेबिट। कमीशन क्या हो जाएगा बच्चों, डेबिट हो जाएगा। डेबिट हो जाएगा। कैश पेड टू हमीद, पे तो कैश क्रेडिट, किसको पे किया, हमीद को, हमीद डेबिट। तो उम्मीद है मुझे कि आप लोगों को आज का ये जर्नल समझ आ गया होगा। हम इसकी 3 to 4 डेज प्रैक्टिस करेंगे, देन यू विल सी कि आप लोगों को एंट्रीज ऑटोमेटिक। सर जिसकी वजह से जा रहा होता है वो डेबिट हो जाता है, और उससे मतलब पहले वाले जैसे पेड है कमीशन, तो ये पेड क्रेडिट हो जाएगा और कमीशन डेबिट हो जाएगा। जिसकी वजह से पे हो रहा है वो डेबिट, जिसकी वजह से पे हो रहा है ना वो एक्सपेंस है, ये कमीशन एक्सपेंस है। सैलरी भी एक्सपेंस, ठीक हो गया सर, सैलरी भी एक्सपेंस। अब मैं जरा जानबूझ के ना हैवी टर्म्स नहीं बोल रहा उसकी अकाउंटिंग की, पता है उससे क्या नुकसान होता है, उसे ये होता है कि एग्जैक्टली लेवल आपका बहुत हाई है सर, हम वहां तक पहुंच नहीं सकते। तो मैं चीजों को ना बहुत सिंपल रखता हूँ, वरना वो हैवी टर्म्स भी मुझे आती हैं। तो आई ऑलवेज बिलीव कि यार आसानी से, यार जो काम आसान। जी सर जी, एग्जैक्टली सर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, इंशाल्लाह कल